दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आठों चिरंजीवियों में से एक और भगवान विष्णु जी के अवतार कहे जाने वाले परशुराम जी आज भी इस धरती पर जीवित हैं। तो दोस्तों, वो कौन सा पर्वत है जो है भगवान परशुराम का निवास स्थान और वो हजारों सालों से वहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम भगवान परशुराम जी के इन सभी सवालों के जवाब को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु जी के छठे अवतार हैं, जिन्होंने प्रदोष काल में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका जी के घर में चौथी संतान के रूप में जन्म लिया था। जन्म के समय ऋषि जमदग्नि ने अपने बेटे का नाम रखा राम। इसके बाद उन्होंने राम को आदेश दिया कि वो तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करे और ये भी बताया कि भगवान शिव ही तुम्हारे गुरु होंगे। अपने पिता की आज्ञा मानकर वो घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने राम का गुरु बनना स्वीकार किया और कहा कि मैं तुम्हें शस्त्र विद्या तो सिखाऊंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। कहते हैं कि भगवान शिव से शस्त्र विद्या सीखने के लिए परशुराम जी को ठंडे पानी में घंटों खड़े रहना पड़ता था और उसे ठंडे पानी में तीरों को डुबोकर वो निशाना लगाना भी सीखते थे। इसके बाद जिस दिन उनकी शिक्षा दीक्षा खत्म हुई, भगवान शिव ने उन्हें एक परशु अर्थात फरसा दिया और तभी से जमदग्नि पुत्र राम परशुराम जी कहलाने लगे। इसके बाद उनका यही हथियार था जिससे कई बार उन्होंने इस धरती से पापियों का संहार किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लिखित एक कथा के अनुसार भगवान परशुराम जी एक समय भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पर गए, लेकिन भगवान गणेश जी ने उन्हें भीतर प्रवेश ही नहीं करने दिया, जिसके बाद इन दोनों में भीषण युद्ध हुआ और इस दौरान परशुराम जी ने भगवान गणेश जी का एक दांत तोड़ दिया था, जिसके बाद से ही वो एक दंत कहलाने लगे। इसके बाद जब धरती पर क्षत्रिय राजाओं का अत्याचार बढ़ा और सहस्त्रार्जुन ने भगवान परशुराम जी के पिता का वध कर दिया, तो परशुराम जी ने इस धरती से एक या दो बार नहीं बल्कि 21 बार सहस्त्रार्जुन के समूल कुल का नाश किया था। कहा जाता है कि परशुराम जी की मां ने अपने पति की मौत पर 21 बार छाती पीट पीट कर विलाप किया था और उसी वक्त परशुराम जी ने ये शपथ ली थी कि जब तक मैं 21 बार हैवंश के क्षत्रियों का संहार ना कर दूं, अपने शस्त्र नीचे नहीं रखूंगा। इसलिए जिस रास्ते परशुराम जी चलते थे, क्षत्रिय वहां से अपना रास्ता बदल देते थे। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान राम जी ने ही परशुराम जी को द्वापर युग तक सुदर्शन चक्र संभालने की जिम्मेदारी दी थी। इसलिए गुरु संदीपनी ने यहाँ आकर परशुराम को श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सौंपा था। यही नहीं, भगवान परशुराम जी इतने महान थे कि उन्होंने महाभारत काल में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को भी शस्त्रों और शास्त्रों की विद्या दी थी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कल्कि जी के गुरु भी परशुराम ही होंगे, इसलिए वह कल्कि अवतार की प्रतीक्षा इस धरती पर रहकर कर रहे हैं ताकि वह उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सके। त्रेता युग में भगवान श्री राम जी से परशुराम जी ने मुलाकात की थी और द्वापर युग में परशुराम जी और भीष्म पितामह के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर भगवान परशुराम जी आज इस कलयुग में कहाँ है। दोस्तों, आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, धर्म शास्त्रों में मिलने वाली कथाओं के अनुसार जब भगवान राम जी त्रेता युग में धनुष भंग कर माता सीता जी से विवाह किया था, तब परशुराम जी महेंद्रगिरी नाम के पर्वत पर तपस्या में लीन थे। धनुष की टंकार से उनकी तपस्या टूट गई और वह सीधे राजा जनक जी के महल में जा पहुँचे और वह भगवान राम जी और लक्ष्मण जी से भेंट करने के बाद वह पुनः महेंद्रगिरी पर्वत पर जाकर तप करने लगे। शास्त्रों की माने तो यही महेंद्रगिरी पर्वत हमेशा से ही भगवान परशुराम जी की तपोभूमि रही है। काल कोई सा भी क्यों ना हो,
भगवान परशुराम जी हमेशा वही तपस्या करते रहते हैं और आज भी अर्थात इस कलयुग में भी भगवान परशुराम जी वही तपस्या में लीन है यहाँ पर। ये भी बता दूं कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। ये पर्वत धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे कई धर्मशास्त्रों में मिलता है। ये वो स्थल है जहाँ महाभारत काल में पांडवों ने कई मंदिर बनवाए और इस पर्वत पर आपको आज भी भीम, कुंती और युधिष्ठिर के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, धर्मशास्त्र में हुआ यही उल्लेख एक बड़ा कारण है कि आज भी हजारों श्रद्धालु भगवान परशुराम जी के दर्शन की उम्मीद लिए इस पर्वत पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक और आध्यात्मिक भरी कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।